आज सुबह सुबह मेरी नज़र इस पोस्ट पर पड़ी कि भारत का सबसे रईस इंसान भी रवीश कुमार को नहीं खरीद सका। आगे फोटो को टैग करते हुए यह लिखा गया कि इस कबाड़ को कौन खरीदेगा। हालांकि ये बात भी सत्य है, जो देश विरोधी चीनी पत्रकार के समर्थन में खड़े हो, देश को तोड़ने वालों के साथ खड़े हो, तो ऐसे लोग कबाड़ की तरह ही सोशल मीडिया पर बिकते हैं, जिनका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, जिसको कोई पूछता नहीं है। वीडियो में आगे बात करेंगे कि 12,000 नेता पर केस दर्ज को लेकर के, जेल जाने को लेकर के क्या बड़ी खबर है, कांग्रेस की कैसे मुसीबत बढ़ गई है, राहुल गांधी को तिहाड़ भेजने को लेकर के अमित शाह का नया प्लान क्या है। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग दोहराते हुए दावा किया है कि मिस इंडिया विजेताओं की सूची में दलित, आदिवासी या ओबीसी समुदाय की कोई महिला नहीं है। उनके अनुसार 90% लोग मुख्यधारा का हिस्सा नहीं है। आगे राहुल गांधी कहते हैं, मैंने मिस इंडिया की सूची देखी है जिसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। कुछ लोग क्रिकेट या बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे, कोई भी मोची या प्लम्बर को नहीं दिखाएगा। यहां तक कि मीडिया के शीर्ष एंकर भी 90% से नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि संस्थाओं, कॉरपोरेट्स, बॉलीवुड, मिस इंडिया के कितने लोग 90% से हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि 90% में भागीदारी नहीं थी और इसकी जांच होनी चाहिए। मुद्दा उठा, राहुल गांधी जी ने कहा। अब केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और अरुणाचल प्रदेश से सांसद श्री रिजिजू ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सुझाव दिया कि कांग्रेस नेता को तथ्यों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से हैं और रिकॉर्ड संख्या में कैबिनेट मंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से हैं। आगे रिजिजू ने पोस्ट करके ट्विटर हैंडल पे कहा कि अब वे मिस इंडिया प्रतियोगिताओं, फिल्मों, खेलों में आरक्षण चाहते हैं। यह केवल बाल बुद्धि का मुद्दा नहीं है, बल्कि उनका उत्साहवर्धन करने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने हिंदी में कहा, बचकानी बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन अपनी विभाजनकारी रणनीति में पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाएं। राहुल गांधी अभी भी जाति के नाम पर लोगों को तोड़ना चाहते हैं। जात इस भारत देश का कुछ नहीं है। हम हिंदू हैं, बस हिंदू ही रहेंगे। हर एक इंसान है जिसकी सोच में खोट है, वह उग्रवादी है, वामपंथी है। लेकिन जाति के नाम पर लोगों को उकसाना यह कौन सी राजनीति है? राहुल गांधी इस वीडियो में क्या बताना चाह रहे हैं, जरा देखिए। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। शायद राहुल गांधी को इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने बालक बुद्धि कहा था। यह बनावटी कहानी भरी सभा में राहुल गांधी बताना तो चाह रहे थे, लेकिन भूल ही गए पूरी तरीके से। भरी सभा में बुरी बेइज्जती हुई, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। एक जर्नलिस्ट है मेरे पास, सीनियर जर्नलिस्ट है, तो आप वो मेरे पास आए। जो मैंने आपको अभी बोला ना, नुकसान हो जाएगा तो भी करूंगा, तो उसको समझा रहा हूं। तो सीनियर जर्नलिस्ट आए, बैठे मेरे पास। उन्होंने कहा, राहुल जी एक सेकंड भाई। आए मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट और उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी तो दोस्तों आज रिजिजू ने आगे यह भी कहा कि राहुल गांधी जी, सरकारें मिस इंडिया का चयन नहीं करती है, सरकारें ओलंपिक के लिए एथलीटों का चयन नहीं करती हैं और सरकारें फिल्मों के लिए अभिनेताओं का चयन नहीं करती है। राहुल गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सभी शीर्ष सेवाओं की भर्ती में आरक्षण में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन
वह पहले आदिवासी, राष्ट्रपति, ओबीसी, पीएम, एससी, एसटी कैबिनेट मंत्रियों की रिकॉर्ड संख्या नहीं देख सकते हैं। कल पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी कि भाजपा कह सकती है कि वह जाति जनगणना की मांग करके देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पे कहा कि दशकीय जनगणना का कार्य उचित समय पर किया जाएगा और जब भी इस पर निर्णय होगा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अब राहुल गांधी ने आखिर मान ही लिया कि भाजपा उनके गुरु हैं। यह खुद राहुल गांधी कह रहे हैं। आखिर क्या कह रहे हैं जरा देखिए। बीजेपी को मैं गुरु मानता हूं। उन्होंने मुझे सिखाया है कि मैं क्या करना है मुझे और क्या नहीं करना है मुझे। राहुल गांधी अपने पूर्वजों की भी फजीहत करवा चुके हैं। सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि एक किस्सा को याद करते हुए कि जब मैं दादी से पूछा कि दादी जब आप मरेंगी तो लोग कैसे याद करेंगे आपको, तो दादी ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे याद करें। यानी राहुल गांधी के दादी को यह पता था कि देश की जनता के लिए मैंने अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए शायद वह नहीं चाह रही थी कि लोग मुझे याद करें। अब कांग्रेस की बहुत बड़ी मुसीबत बढ़ गई है दोस्तों। बड़ी खबर यह आ रही है कि जो बीजेपी ने बड़े फैसले लिए हैं, इससे कांग्रेस की हालत पूरी तरीके से पतलू हो गई है, खराब हो गई है। अब केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लेकर आई है दोस्तों। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अगस्त को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो भी वे इसे अपना सकते हैं। अगर राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। अब इस नई स्कीम से कांग्रेस के पास पलटवार करने के लिए कोई शब्द नहीं है बीजेपी पे। अमित शाह और मोदी ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्लान खेल दिया है दोस्तों। अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो यह सारा पैसा स्कीम का, पेंशन का कांग्रेस के जेब में चला जाता। ये आरोप लग रहा है इनके ऊपर। राहुल गांधी के तिहाड़ जाने को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ गई है दोस्तों। नेशनल हेराल्ड मामले में फिर से जांच तेज हो सकती है। इसकी फाइल खुलने की खबर आ रही है। राहुल गांधी का इस बार नपना तय माना जा रहा है। भले यह जातिवाद कर रहे हों, जनता को भड़का रहे हों, लेकिन जो भ्रष्टाचार का आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगा है उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। 12,000 नेता पे केस दर्ज को लेकर के, जेल जाने को लेकर के बड़ी खबर आई है। और रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम की रैली के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हो गई। अब इस मामले में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा में नेता विपक्ष अमर कुमार बौड़ी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत 12,051 बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर रांची के लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बता दूं बड़ी खबर क्या है कि बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए गए अन्याय और चुनावी वादों को पूरा करने में विफलता के खिलाफ विरोधी रैली के दौरान बैरिकेड तोड़ दिए थे। ये आरोप लगा रही है हेमंत सोरेन की सरकार, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। अब पुलिस ने बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की और रबर की गोलियां चलाई। ये किसके इशारों पे किया गया होगा? हेमंत सोरेन के इशारों पे। हेमंत सोरेन अपनी सरकार को बचाने के लिए चंपई सोरेन को भी धोखा दे दिए। बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं तो उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। 12,000 नेता को जेल भेजने की धमकी दी गई। हेमंत सोरेन खुद जेल के सलाखों के पीछे रह करके आए हैं। अपनी सरकार और कुर्सी बचाने के लिए यह कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे, सरकार गिरना तो तय माना जा रहा है।